हिंदू राष्ट्र का करेंगे क्या? जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या निकला? इसीलिए सबसे पहले देश में गौ रक्षा बहुत आवश्यक है। तो ये गौ रक्षा कैसे हो, किस प्रकार से हमारे भारत देश में गौ हत्या प्रतिबंधित हो सके? क्योंकि हमारे देश में 36 राज्य हैं, 29 राज्य बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर 36 राज्य हैं। उन 36 राज्यों में 16 राज्यों पे गौ हत्या पर प्रतिबंध है, बाकी 20 राज्यों में कोई प्रतिबंध नहीं है। सरेआम आप सड़क पर खड़े खड़े गौ को काट लो, आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई दंड देने वाला नहीं, किसी प्रकार की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। तो उन 20 जिलों में, अब यहाँ 16 जिले, जैसे मध्य प्रदेश में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध है, यहाँ के लोग भी जागरूक है, गौ माता के प्रति भाव भी है, लेकिन फिर भी यहाँ गौ माताओं की ऐसी दुर्दशा है। तो उन 20 राज्यों में जहाँ गौ माता की हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई कानून नहीं, और वहाँ के लोगों में भी गौ माता के प्रति कोई भाव नहीं, वहाँ विचार करना कि गौ माताओं की क्या स्थिति होती होगी। तो जब तक गाय माता की रक्षा का केंद्रीय कानून न बने, जब तक सेंट्रल लॉ नहीं बनेगा, तब तक देश में गौ रक्षा का कार्य हम सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। आप सब जानते हैं परम पूज्य महाराज जी कितनी सुंदर गंगा गौशाला बेड़िया में चल रही है, आप सब हाईवे से निकलते हैं, आए दिन दर्शन करते हैं, जानते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी गौशालाएं हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे गौ रक्षक हैं, गौ भक्त हैं, जो आधी आधी रात को हाईवे पर खड़े होकर के और गौ माता की रक्षा करते हैं या गौ माताओं को बचाते हैं। लेकिन इन सब मिल करके भी बात करें तो हम 1% भी गौओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जब तक सरकारी कोई देश में सशक्त कानून गौ रक्षा का नहीं बनेगा, तब तक हम सब मिलकर के जो भी प्रयास करेंगे वो व्यर्थ है। क्योंकि सीधी सी बात है, करोड़ों हाथ मिलके जो काम नहीं कर सकते वो सरकार की एक कलम कर सकती है। एक बात बताओ, हमारे गांव में आप चाहो कि हम 10 रुपए की नोट बंद करवाना चाहते हैं, आप सब मिलकर के खूब घर घर प्रचार करो, आप मिलकर के पूरे देश की छोड़ो केवल अपने गाँव की 10 रुपए की नोट बंद करा सकते हो? नहीं कर सकते। और सरकार चाहे तो करवा सकती है, एक दिन में करा ही दिया पूरे देश में। एक साथ रात को 8 बजे ऐसा फरमान जारी किया, दूसरे दिन से 500,000 की नोटें मार्केट से ऐसी गायब हुई जैसे कई गधे के सिर से सिंह गायब होते। तो सरकार पावर में होती है और वो चाहे तो कोई भी कानून बना करके देश में गौ रक्षा का कार्य कर सकती है। तो हम किस प्रकार से सरकार को मनाएं कि देश में गौ रक्षा हो सके, गौ हत्या पर प्रतिबंध लग सके? इस विषय में 3 महीने लगातार देश के साधु संतों ने मिलकर के, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान, संतों ने खूब विचार किया, खूब चिंतन किया कि देश में गौ रक्षा कैसे हो सकती है, सरकार को गौ रक्षा के लिए कानून बनाने के लिए किस प्रकार से मनाया जा सके। 3 महीने तक ब्रज में इसकी बैठक हुई तो संतों ने एक विचार किया, 2 मार्ग है गौ रक्षा के। कितने? 2। ये 2 रास्तों पे चल करके हम देश में गौ रक्षा कर सकते हैं। पहला रास्ता कि सारे गौ भक्त मिलकर के, गौ रक्षक मिलकर के देश में आंदोलन करें गौ रक्षा का। जैसे किसानों ने आंदोलन किया, जिस प्रकार आरक्षण के लिए आए दिन आंदोलन हुआ करते हैं, वैसे हम सब गौ रक्षक गौ भक्त मिल जाएं और गौ माता के लिए आंदोलन करें तो कदाचित हमारी बात मान ले सरकार। लेकिन इस आंदोलन विषय पर बहुत चिंतन किया तो पता चला कि आज देश में गौ रक्षा का कोई भी आंदोलन किया जाए तो बिल्कुल भी सफल होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? आप कहोगे किसान आंदोलन दिल्ली में 2-2 साल तक किसान बैठे रहे, आरक्षण के लिए आंदोलन होते, वहां भीड़ जुट जाती है, तो गौ रक्षा का आंदोलन सफल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरक्षण हो चाहे किसान आंदोलन हो, ये सब स्वार्थ की लड़ाई है और गौ रक्षा सेवा की लड़ाई है। हिंदू समाज स्वार्थ के लिए आगे आ सकता है, सेवा के लिए आगे नहीं आ सकता है। अधिकारों के लिए हमें लड़ना आता है, कर्तव्यों के लिए हमें लड़ना नहीं आता है। और वैसे भी आंदोलन देश में स्वतंत्रता के बाद 6 हुए हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन 1966 में हुआ था, परम पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में। उस समय कम से कम 12,000 साधु संतों को गोलियों से मार दिया गया। 10 लाख सनातनी एकत्रित हुए थे दिल्ली में। हर आचार्य, हर शंकराचार्य जी, हर संत महंत सब पहुंचे थे, लेकिन वो आंदोलन भी सफल नहीं हो पाया। कारण जो भी रहा, लेकिन सफल तो नहीं हो पाया। उसके बाद 2016, 18, 20, 21, 23 सारे आंदोलनों में से कोई भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि आंदोलन को सफल करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो संख्या चाहिए, दूसरी
आंदोलन 6 हुए हैं, एक भी सफल नहीं हुआ, और प्रार्थना 3 बार हुई है इतिहास में, और तीनों ही प्रार्थनाएं सफल हुई। एक बार प्रार्थना की थी, एक संत हुए जयपुर के पास जिनका नाम है दादू दयाल जी। उन्होंने मुगल काल में मुगल शासक से प्रार्थना की थी कि देश में गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो उस समय कुछ समय के लिए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा। नरहरिदास जी महाराज जी ने प्रार्थना की, वो सफल हुई। और हमारे निकट में ही है महाराष्ट्र, वहां पर एक संत हुए एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज जी ने भी अपने समय में मुगल शासक से प्रार्थना की थी, तो वो भी प्रार्थना सफल हुई थी। तो क्यों ना हम शासक से, सरकार से प्रार्थना करें कि देश में अब आपने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए, हम जानते हैं, पर देश में अब गौ रक्षा होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 12 साल पहले आपने देशवासियों से वचन दिया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो भारत में गौ रक्षा करेंगे। इसीलिए अब तो इतना समय बीत गया है, तो अब देश में गौ रक्षा होनी चाहिए। तो हम सब प्रार्थना करें। अब प्रार्थना भी 2-4 लोग या 2-4 हजार लोग मिलकर के करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। 110 करोड़ सनातनी लोग और टोटल मिलाएं तो 142 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 5000 बोल दें कि गौ हत्या बंद करो, तो बोलो कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो प्रार्थना हमें एक साथ मिलकर के करनी है, एकजुट होके करनी है। तो उसके लिए संतों ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान। गौ माता की सेवा हो, गौ को सुरक्षा मिले और गौ का सम्मान हो देश में। गौ माता को राष्ट्र माता अथवा इसी के समकक्ष कोई पद मिले, क्योंकि देश में राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपिता है। तो देश को राष्ट्र माता भी होनी चाहिए। और हमारे पुराणों ने लिखा है कि गावः विश्वस्य मातरः, गाय माता संपूर्ण विश्व की माँ है। गावः जगन मातरः, सारे जगत की माँ गौ माता है, तो उसको संवैधानिक रूप से भी माँ का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो सेवा, सुरक्षा और सम्मान, ये 3 गौ को प्राप्त हो, उसके लिए ये अभियान है गौ सम्मान आह्वान अभियान। इसके तहत मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं, ये किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल प्रार्थना करनी है, किससे? शासक से। क्यों? क्योंकि शासक राजा होता है और हम प्रजा हैं। तो प्रजा होने के नाते हम अपने राजा से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। हम केवल एक प्रार्थना करेंगे, कैसे? तो उसके लिए हम सबको 27 अप्रैल 2026 तारीख याद रखना, 27 अप्रैल 2026 को देश में 5,500 तहसील हैं। उन 5,500 तहसीलों में एक दिन, एक समय, एक ही टाइम पर हम अपने अपने गांव से निकल करके और तहसील कार्यालय में जाएं। वहां पर शांतिपूर्ण, न कोई नारेबाजी, न कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद, न किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कोई स्टेटमेंट जारी करना है, न कोई हुड़दंग करना है, न कोई तोड़ाफोड़ी करनी। अरे